हाय फ्रेंड्स, आई एम आशीष। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि फ्रेंड आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। द्विघात समीकरण बताने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बताएंगे, जिसे द्विघात बहुपद कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। अब ये होता क्या है? ठीक है, ये होता है कि जिसमें जो पावर होती है 2 होती है। ठीक है, दो घात वाले पोलिनोमियल, मतलब 2 पावर, जिसकी पावर 2 होगी, ऐसे जो पोलिनोमियल होंगे ना, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी पावर कितनी होगी? 2 होगी, ऐसे पोलिनोमियल क्या होंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें हम, ax² + bx + c। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने आपको बताया कि ये इसकी फॉर्म होती है जनरल। अब जैसे मुझे इसमें a, b एंड c की बात करूं, तो ये क्या होती है? ये वास्तविक संख्या होती हैं। क्या होती हैं? a, b, c क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगी, यानी रियल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, हर चीज़ पता करते हुए चलते हैं बच्चों, आपको बताते हैं। ठीक है, अब ये आपने पता कर लिया हो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें आपको क्या बताना है कि इसके एग्ज़ाम्पल के बारे में मैं अगर और बात कर लूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इसके एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे फॉर में एग्ज़ाम्पल कई सारे होते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें इसका, ये इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है। ठीक है, 2x² + 3x - 4, हाँ ये एग्ज़ाम्पल हो सकता है। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। ठीक है, और जैसे हमें एग्ज़ाम्पल लेने हैं, अगर मैं ऐसे ये एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर √3x², फिर चलो x माइनस, हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे चलो इसके यहाँ पे भी हम एक स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? √3x² + x - √x7। क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2 है। ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम और एग्जांपल की बात करें, ठीक है, ये भी इसका एग्जांपल वैसे हो सकता है। ठीक है, x² - √2x + 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 3 एग्जांपल के अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है। हमारा टॉपिक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, उससे पहले लेकिन द्विघात बहुपद भी पता होना चाहिए। ठीक है, सही। अब हमें ये पता चल गया, और यदि हम इसके ज़ीरोस की बात करें, और हम इसके ज़ीरोस और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें, पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें, जीरोस और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये क्या होता है? इसके भी अब हमने सपोज एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया, उसके लिए एग्जांपल के तौर पे हमने कोई इक्वेशन ली। ठीक है, हमने इक्वेशन ली है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इक्वेशन ली, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है px = ये इक्वेशन हमने जो ली है, अब हमें इसकी कुछ ही वैल्यू रख सकते हैं, जैसे +1 +2 +3 -1। हमें =0 कहाँ पे आ रहा है ये देखना है। 0 तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए ना। हमने x = 1 रख के देखा क्या मिलता है हमें? 2, 1 का स्क्वायर -1 -3, लेकिन हमें मिला क्या? हमें 0 मिला, 2
ये माइनस का 3 यानी 2 माइनस 4। तो इसका मतलब जो p इजिकल टू 1 है, यहाँ पे वैल्यू -2 आ रही है। अब आप देखें कि p इजिकल टू 1 पे, वो x इजिकल टू 1 पे सॉरी -2 आ रही, यानी फिर हमें कुछ और चेक करना पड़ेगा। हमने ले लिया x इजिकल टू -1, ठीक है। चेक करते हैं क्या हो रहा है। 2 -1 का स्क्वायर -1 फिर 3। एक बार हमने क्या एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन हमने ये ले रखी है, तो p -1 2, तो फिर तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, फिर ये -3। यस, यानी p -1 इजिकल टू 3 -3 कैंसिल यानी 0, यानी x इजिकल टू -1 पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, हमने जो इक्वेशन ली है वो p x की पावर -1 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी जो x की पावर जो -1 है, किसका 0 है, 0 किसका है, -1, ठीक है। x बराबर जो -1 है, ठीक है, थोड़ा इसको इस पर सही से लिख देते हैं। जो x इजिकल टू -1 है, ये जीरोस किसका होगा, जीरोस ऑफ गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन का है ना, जो हमने क्वेश्चन ली थी, ठीक है फ्रेंड। x इजिकल टू -1 जीरोस ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ अब ये जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। बड़ी अच्छी तरह मैंने कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की। पहले मैं x इजिकल टू 1 लिया, डायरेक्ट मैंने x इजिकल टू -1 नहीं ली, ठीक है। आपको समझाने के लिए पहले मैंने x इजिकल टू 1 नहीं ली, ठीक है। लेकिन x फिर 1 तो पे वैल्यू क्या आई थी, -2 आई थी। उसके बाद हमने क्या काम करा, हमने -1 लेके देखी, क्योंकि हाँ हमें क्या पता 0 कहाँ पे आएगा, ठीक है। हमने -1 चेक करके देखी, अरे इसके बाद हमने क्या काम करा था, ठीक है, x इजिकल टू -1 ली। उसके बाद जो वैल्यू आ गई थी -1 पे, क्या गई थी, 0। तो यही इसका जीरो ऑफ गिवन इक्वेशंस है, ठीक है। यानी जो हमने क्वेश्चन ली थी, हमें आपको जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझाना था, जो हमने समझा दिया आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको ये सिखा दिया, इसके बाद अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता क्या है ये आप समझे। अगर इसकी हम जनरल फॉर्म पे बात करें, वेयर a नॉट इजिकल टू 0 होना भी नहीं चाहिए, a नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर a ही 0 हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है a² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के, जहाँ a इजिकल टू 0, a नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है वैसे आपको अगर मैं बताऊँ, सपोज करो हमने यहाँ पे ये लिया, जैसे px इजिकल टू 0, ठीक है। ये px इजिकल टू 0, px एक, जहाँ पर px क्या होना चाहिए, जहाँ px इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। px इजिकल टू 0, px क्या भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको डायरेक्ट सिखा देता, लेकिन उसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पहले पढ़ा दिया, द्विघात बहुपद को पहले पढ़ा दिया, जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में दिक्कत नहीं हो। तो जहाँ पे px क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, px इजिकल टू हमने 0, ठीक है। और जहाँ पे px क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, ठीक है। और यदि इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें, तो ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, वेयर a नॉट इजिकल टू 0, ठीक है फ्रेंड। अब जब मैंने आपको ये बताया, इसके एग्जाम्पल ही पता होने चाहिए आपको, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, क्या ये है, ये प्लस है, ठीक है, x² -5x प्लस 6 है, ठीक है।
इजिकल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये द्विघात समीकरण है। हाँ ये हो सकती है द्विघात समीकरण, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। अगर हम ऐसे लें, ठीक है, हमने एक इक्वेशन और ले ली आपको समझाने के लिए, ठीक है, 2x माइनस 1/4 हमने इक्वेशन ली, √3x² प्लस 2x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, हमने एक इक्वेशन और ली। क्या ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ठीक है, ये भी है ये भी है। अभी और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो हमें जैसे इक्वेशन लेनी है, अभी आपके लिए जैसे हम एक इक्वेशन अगर तैयार करें, x³ 6x², ठीक है, अगर हम आपको एक इक्वेशन तैयार करें 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मैं बोल देता हूँ x³ प्लस 6x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है, 3, x की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इतनी मेहनत से आपको मैंने समझाया, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और कहीं पे कोई भी आपको समस्या है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।